वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बाइस्ट एंड कर्स डेस्टिनी का पार्ट 25 है। यस गाइस, ये हम 25 तक पार्ट तक आ चुके हैं। अब शायद आगे मेरे ख्याल से दो ही पार्ट बनेंगे, 26 या 27। अगर बहुत लंबा हुआ तो 28 तक भी जा सकता है, बट आई थिंक बहुत जल्दी ये फैन फिक्शन एंड होने वाला है। सो बैक टू द फैन फिक्शन। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि विंग को थोड़ा डाउट हो गया है उस दिन के बारे में। उसे थोड़ा सा शक है कि शायद अभी तक आधी ही बात लोगों को पता है, और वो ये बात सोच के डिसाइड करता है कि वो लान शिचैन और जेंचा से इस बारे में बात करेगा। वहीं जब ये लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे तो पीछे से मिंगहुई ने इनकी थोड़ी बातें सुन ली। हाँ, मिंगहुई हॉस्पिटल में लांगवांग जी से मिलने आई थी, क्योंकि लांगवांग जी के जो इमरजेंसी नंबर होते हैं ना किसी भी हॉस्पिटल में, उस पर जब कॉल जाती है तो वो लान कुरैन ने पिक की थी, और लान कुरैन और मिंगहुई गए थे लांगवांग जी को देखने हॉस्पिटल। मिंगहुई अब थोड़ा सा मन में घबरा रही है। पहली चीज़, इस तरीके से विंग का वापस सबकी लाइफ में आना उसे पहले से नर्वस कर रहा था। ऊपर से विंग ने आते ही मेडिसिन के बारे में बात करी तो वो उस चीज़ से बहुत घबरा रही थी, और अब विंग शिचैन और जेंचा से कोई स्पेशल बात करने वाला है। उस बात से उसके दिमाग में थोड़ा सा शक हो रहा है कि शायद उसके बारे में विंग को कुछ बातें पता है, इसलिए वो तुरंत पहले अंदर जाती है कुरैन के पास में। जब कुरैन अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वांग जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है, वो बेहोश है। डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा सीरियस कोई बात नहीं है, शायद इन्हें आजकल में हाई फीवर आया होगा, उसकी वजह से इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक थी, और आज भी इन्होंने अब थोड़ा सा ज़्यादा फिजिकल काम कर लिया जो इनकी बॉडी को टायर्ड हो गई और बेहोश हो गए। अदरवाइज ही इज़ कम्प्लीटली फाइन। ये बात सुनने के बाद कुरैन थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। वहीं मिंगहुई मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत कुरैन से बोलती है, अंकल देखिए ना, हर बार क्या होता है जब भी ये विंग वांग जी के आसपास आता है वांग जी की तबीयत बिगड़ जाती है। वैसे तो मैं ये अंधविश्वास की बैड लक कर्स इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये विंग मेरे वांग जी के लिए बिल्कुल भी लकी नहीं है। ये जब भी मेरे वांग जी के आसपास आता है तो कितना कुछ गलत हो जाता है। कभी वांग जी की डेथ वाली हालत हो जाती है पानी में डूब के, जब दोबारा आया तो वांग जी की कितनी ज़्यादा अपने आप को इंजर्ड कर लिया था, और अब जब ये दोबारा से लैंड आया तो फिर से हमारा वांग जी हॉस्पिटल पहुंच गया। मिंगहुई बड़ा कंसर्न शो करते हुए ये बात बोलती है, क्योंकि वो जानती है कि लान कुरैन थोड़े से अंधविश्वासी हैं, लक बैड लक पे बहुत ज़्यादा मानते हैं, और ये बात वो जानबूझ के लान कुरैन के दिमाग में डाल रही है ताकि लान कुरैन बिल्कुल भी विंग का कहीं से भी सपोर्ट ना करें। इस बात पे लान कुरैन भी बोलते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बात सच है। जब भी वो मेरे बेटे के आसपास आता है तो उसके साथ यही होता है। वांग जी कहने के लिए मेरे भाई का बेटा है, लेकिन बचपन से मैंने वांग जी को पाला है, और मेरे वांग जी के साथ एक बैड लक हो साथ में रहे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करूँगा। अब मिंगहुई जो अच्छे से जानती है उस एस्ट्रोलॉजर को, क्योंकि वो उसी का चमचा है, उसे खूब पैसे खिलाती है, वो ये भी जानती है कि अगर लान कुरैन मिंगहुई और लांग वांग जी के बारे में उस एस्ट्रोनॉट से बात करेंगे तो वो एस्ट्रोनॉट मिंगहुई की ही तारीफ़ करेगा। वो तुरंत बोलती, आप फिर टाइम ना वेस्ट करिए, मुझे बहुत चिंता है वांग जी की, आप तुरंत उससे फ़ोन पे बात कीजिए और पता कीजिए कि इस बैड लक को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे इस अनलकी ओमेगा मतलब इस विंग को हमारे वांग जी के पास रहे और फिर भी हमारे वांग जी को कोई नुकसान ना हो, ऐसा क्या करना चाहिए। एकदम से मिंगहुई तो लान कुरैन को प्रेशराइज करती है। लान कुरैन भी जो वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न करते हैं, वो तुरंत अपनी जगह से उठ के उस एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष को फ़ोन करते हैं। उधर से वो ज्योतिष जो अच्छे से जानता है मिंगहुई की आदत को, अब वो जानता है कि मिंगहुई ने उसे ऑलरेडी काफ़ी पैसे दिए हुए हैं कि जल्द से जल्द किसी भी तरह से वांग जी और उसकी शादी करवा दे। वो इस बात का फ़ायदा उठा के तुरंत बोलता है कि इस बैड लक को दूर करने का तरीका ये है कि क्यों ना वांग जी और मिंगहुई की जल्द से जल्द इंगेजमेंट या शादी करवा दी जाए।
इससे वांग जी के जो स्टार्स है वो मिंगुई के स्टार से कनेक्ट हो जाएंगे और मिंगुई के स्टार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो वांग जी के ऊपर आने वाली हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लेंगे। इस तरीके की बातें करता है और तुरंत ये बात सुन के लान कुरैन और ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो पहले से मिंगुई को बहुत पसंद करते हैं और ऊपर से मिंगुई के स्टार्स बहुत अच्छे हैं वांग जी के लिए। ये सुनते ही उनके मन में तो लड्डू फूट जाते हैं। वो तुरंत खुशी से एस्ट्रोनॉट को थैंक यू बोल के फ़ोन रख देते हैं और बिना किसी से कोई बात करे, यानी ना ही लांग वांग जी से ना ही उसकी फैमिली से बात करे, तुरंत फ़ोन करके बोल एक वो तरह पार्टी प्लानर उसको फ़ोन करके बोल देता है कि 2 दिन के अंदर लांग वांग जी और मिंगुई की ग्रैंड इंगेजमेंट पार्टी होगी। इतना ही नहीं, हर न्यूज़ चैनल में हर जगह इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी जाए कि 2 दिन बाद उनके क्लैन लीडर और मिंगुई की इंगेजमेंट होगी। ये बात सुन के मिंगुई जो पीछे बैठी थी वो मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो जो चाहती थी वो हो गया। एक बार इंगेजमेंट हो जाएगी तो उसके बाद ये रिश्ता सबके बीच में तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लास्ट टाइम भी जब मिंग्याओ की ने और लान शिचैन ने डिवोर्स लिया था तब भी बहुत ज़्यादा लोग जो एक तरीके से ना फ़ैन बन जाना, इस कपल के लोग फ़ैन बन जाते हैं जो उस कपल को पसंद करते थे, उन लोगों ने लैन फैमिली के बारे में बहुत नेगेटिव बातें कही थी। पूरे सोशल मीडिया में बहुत नेगेटिविटी हो गई थी कि अरे ऐसे कैसे हो गया, कैसे रिश्ता टूट गया। तो एक चीज़ जब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे अनाउंस हो जाती है तो उस चीज़ से बैक पीछे हटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मिंगुई ये बात अच्छे से जानती है। इतना ही नहीं, लान कुरैन ने तो बिना किसी की से पूछे सारे क्लाइंट्स को भी कॉल करना और मैसेज करना शुरू कर दिया कि 2 दिन बाद सारे क्लाइंट यहाँ पे यानी मिंगुई और वांग जी की इंगेजमेंट के लिए आ जाएं। ये बात जो लान कुरैन कर रहे हैं बिना किसी से पूछे, बिना किसी से डिस्कस करे, वो ये सोच के कर रहे हैं कि वो तो वांग जी के भले के लिए कर रहे हैं और वांग जी पे तो उनका पूरा राइट है क्योंकि बचपन से उन्होंने ही वांग जी को पाला है और वांग जी की एक डिसीजन लेना वांग जी की लाइफ के लिए कोई गलत चीज़ नहीं है। वो ये बात सोच के ये डिसीजन ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जिसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उसके अंकल उसके साथ क्या कर रहे हैं, वो बेहोश है अंदर। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैन और मिस्टर लैन को भी आइडिया नहीं है कि इस तरीके से लान कुरैन ने सारी जगह अनाउंसमेंट कर ली, लोगों को इनवाइट कर दिया, क्लाइंट्स को इनवाइट कर दिया, तो वो बेचारे भी इस बात के बारे में कुछ नहीं जानते। वहीं दूसरी तरफ विंग और यांग तुरंत पहुँच जाते हैं लान शिचैन और जिंचा के पास। वो दोनों लान शिचैन और जिंचा से मिलते हैं। जिंचा जो देख रहा है कि विंग बड़े घबराहट से, बड़ी परेशानी में उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। ये चारों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जो उनके घर के पास में है, वो किसी घर में नहीं मिलते। वो तुरंत बोलते हैं, क्या हुआ विंग, तुमने इतनी जल्दी हमें फ़ोन करके इस रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? तो हमें घर पर भी तो आके मिल सकते थे। और क्या हुआ, तुम फ़ोन पर इतने परेशान क्यों साउंड कर रहे थे? सब कुछ ठीक है ना? हाँ काका, ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है। मैं घर पे इसलिए बात नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं बड़ों को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। मुझे पता है अगर मेरे घर मतलब जैंग मेंशन में होते या लैंड मेंशन में होते, बड़े लोग तो वहाँ पे हैं और वो भी हमारे डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाते। अब लान शिचैन बैठते हुए बोलते हैं, पर क्यों तुम बड़ों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते? क्या बात है बताओ। गगा, आपको याद है उस दिन मतलब आज से 7 साल पहले जब वांग जी को चोट लगी थी तो वांग जी को किसने बचाया था? एकदम से डायरेक्ट बात पे आके शिचैन से पूछता है। शिचैन रुक के बोलते हैं, मिंगुई ने ही तो लांग जी को बचाया था, इसी कारण तो हम सब लोग मिंग्याओ और मिंगुई को इतना रिस्पेक्ट देते थे। मिंग्याओ की असलियत मिंग्याओ गलत कर सकता है हमारे दिमाग में आई ही नहीं थी। अब विंग बहुत शॉकिंगली शिचैन की बात सुन के उसके चेहरा ऑलमोस्ट उसका चेहरा पील पड़ जाता है और यांग भी ये देख कर समझ जाता है कि कुछ तो है जो सिर्फ विंग को पता है। विंग अब जंचा को बोलते हैं, गगा आप उस दिन मुझसे बात ही नहीं कर पाए, उससे पहले ही कोमा में चले गए, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। आपको क्या, मैं तो किसी को भी बता नहीं पाया कि उस दिन स्विमिंग पूल में ज़रूर मेरे से धोखे से ही वांग जी गिरा था, लेकिन उसे बचाने वाला मैं ही था गगा। अब शिचैन शॉकिंगली विंग को देख के बोलते, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने वांग जी को बचाया था? हाँ गगा, मैंने ही वांग जी को बचाया था। शिचैन का, मैं जानता हूँ कोई भी मेरी बात पे भरोसा नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास उस दिन का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरा ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने ही वांग जी को उस दिन बचाया था।
पर तुम्हें तो स्विमिंग ही नहीं आती थी। अब बेचारा जंचा थोड़ा घबराते हुए बोलता है, हाँ मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, लेकिन आपको पता है वो जूनियर विंग का स्विमिंग पूल था, तो उसमें इतना गहरा पानी नहीं था कि मैं डूब जाता, इसी वजह से मैं उसमें कूद गया था और मैंने वांगजी को पानी से खींच के निकाल के बाहर लाया था। क्योंकि वांगजी काफ़ी नीचे था तो मुझे भी नीचे जाना पड़ा उसे ऊपर लाने के लिए, तो मेरे भी मतलब हाथ पैर मुँह में पानी भर गया था। लेकिन गगा मेरा ट्रस्ट कीजिए, मुझे अच्छे से याद है मैंने ही वांगजी को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला था। हाँ, स्विमिंग पूल से बाहर निकालने के बाद मैं भी बेहोश हो गया था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने ही वांगजी को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला था। वहाँ दूर दूर तक मिंगुई नहीं थी। अब जंचा और मतलब शिचैन एक दूसरे को देखने लगते हैं कंसर्न में और एकदम से बोलते हैं, लेकिन हम सबको यानी पूरे लैन मेंशन में लैन फैमिली और जियांग्स फैमिली को यही पता है कि मिंगुई ने लांग वांगजी को बचाया है, लेकिन ये सच नहीं है। अब मिंग थोड़ा अपसेट होते हुए बोलता है। तुरंत शिचैन बोलते हैं, तुम परेशान मत हो, हम कुछ करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे शिचैन? कोई हमारी बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा। हमारे पास क्या प्रूफ है कि विंग ने वांगजी को बचाया है? मिंगयाओ ने भी तो सबके बीच में यही बोला। अब जेल में जाने से पहले भी वो यही गीत गाता हुआ गया था। इतना ही नहीं, मिंगुई भी सबको यही बोलती है, और वांगजी उसे तो कुछ याद भी नहीं है, तो कैसे प्रूव करेंगे हम कि विंग ने ही वांगजी को बचाया था? मुझे भी एक बार को यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ विंग को स्विमिंग नहीं आती। जंचा परेशान होता हुआ बोलता है। अब विंग, यांग यांग, शिचैन जंचा जो बोल रहा है उस बात को मानते हुए बोलते हैं। एकदम से यांग बोलते हैं, सही कह रहे हैं गगा, अगर हम लोग अब जाके अगर बताएंगे तो कोई हमारी बात का भरोसा नहीं करेगा जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा। लेकिन इतने साल बाद कहाँ से लाएंगे हम इस चीज़ का? संशा दोबारा से कंसर्न में पूछता है। तभी शिचैन दोबारा से बोलते हैं, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट हो गई है, क्योंकि मैंने बाद में जाके उस फुटेज को देखने की कोशिश की थी, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। यही इस बात का सबूत है कि कोई चाहता था कि हमें उस दिन का सच कभी ना पता चले। अब यांग यांग दोबारा से बोलता है। अब विंग जो बहुत देर से चुप बैठा था वो बोलता है, कोई बात नहीं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वो तीनों कंसर्न के साथ विंग की तरफ देखते हैं। विंग, ये तुम क्या बोल रहे हो? एकदम से जंचा दोबारा से बोलते हैं, गगा मैं सही बोल रहा हूँ, जब ये बात सबके सामने आनी चाहिए थी तब आई नहीं। अब इतने साल बाद अगर किसी के इस बारे में पता ना भी हो तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा? क्या मेरा सच जानने के बाद आपको लगता है क्लैन की थिंकिंग बदल पाएगी? लैन कुरैन यानी अंकल कुरैन की थिंकिंग बदल पाएगी? कुछ नहीं बदलेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। आज नहीं देखा था आपने डिनर टेबल पे कुरैन अंकल ने किस तरह से मेरे साथ बिहेव किया था? कुछ नहीं बदलेगा, मैं इस लैन क्लैन में सिर्फ ओमेगा बन के ही रहूँगा। इससे अच्छा ये है कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही रहे। मैं अपने वीक क्लैन में अपने क्लैन लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, मैं वो निभाऊँगा। जो होना था वो हो चुका, अब कुछ नहीं बदला जाएगा। ये बात बोलने के बाद विंग ऑलमोस्ट वहाँ से उठ के जाने वाला था, लेकिन तभी यांग यांग उसका हाथ पकड़ लेता है। और लांग वांगजी उसका क्या होगा? वो ज़िंदगी भर मिंगुई की बातें सुनता रहता है, उसको इम्पोर्टेंस देता है, ये सोच के कि मिंगुई ने उस पर एहसान किया है, उसकी ये लाइफ दे के, उसकी जान बचा के। मिंगुई की गलत बातें भी वो इग्नोर कर देता है ये सोच के, क्योंकि मिंगुई एक अच्छी इंसान है, क्योंकि उसने उसकी लाइफ बचाई। तुम्हें क्या लगता है लाइफ टाइम तक मतलब वांगजी इसी गिल्ट में रहे या यही एहसान में दबा रहे कि मिंगुई ने उसे बचाया है, उसे मिंगुई के मदद करनी चाहिए या मिंगुई को रिस्पेक्ट देनी चाहिए? तुम ये चाहते हो? यांग यांग थोड़ा गुस्से में, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा है। विंग एकदम से यांग यांग की तरफ देख के बोलता है, क्या बदल जाएगा? देखो सच्चाई तो यही है कि वांगजी को एक अल्फा चाहिए, ना कि एक ओमेगा। वो अपने उस अल्फा मेट के साथ रहे, ज़्यादा खुश रहेगा। कोई बात नहीं, एहसान में ही सही, लेकिन उस करता तो वो मिंगुई की रिस्पेक्ट है ना। मिंगुई को जिस रिस्पेक्टफुल नज़रों से वो देखता है, मैंने कभी वो रिस्पेक्ट उसकी आंखों में अपने लिए नहीं देखी। सच्चाई जानने के बाद भी क्या तुम वो रिस्पेक्ट उसकी आंखों में मेरे लिए ला पाओगे? अब विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में बोलता है। इस बात पे शिचैन चुप नहीं रह पाते, अपनी जगह से खड़े होकर बोलते हैं, तुम्हें धोखा हो रहा है, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा हो रहा है विंग। ऐसा नहीं है वांगजी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है
कि वो मिंगुई को बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो मिंगुई को सिर्फ अपना दोस्त मानता है, ये सोच के कि मिंगुई ने उसकी हार्ड टाइम में मदद करी, लेकिन वो तुम्हें उससे बहुत ऊपर मानता है। उसने कभी मिंगुई को वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो सम्मान नहीं दिया जो वो तुम्हें देता है। वांग जी ने बहुत गलतियाँ करी हैं, उसने बहुत बेवकूफ़ों वाले डिसीजन लिए हैं, लेकिन मेरे भाई ने जो तुम्हारे लिए फील किया है वो कभी मिंगुई के लिए फील नहीं करता। रही बात उसकी आंखों में तुम्हारे रिस्पेक्ट के लिए, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, जो शायद अभी तुम गुस्से में हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है। लेकिन यकीन मानो, जो लोग वांग जी के करीब हैं वो सब जानते हैं कि वांग जी तुमसे कितना प्यार करता है। अब विंग, जो बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वांग जी उसे प्यार करता है, वो तुरंत बोलता है, शिशेन का मैंने आज से 7 साल पहले यही बात सोच के अपनी लाइफ बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर ली थी। मैं दोबारा से इस सपने वाली दुनिया में, या एक कह सकते हैं इस झूठे बबल में बंद नहीं रहना चाहता। मैं सच्चाई जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतनी जल्दी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। सच्चाई यही है कि वांग जी और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए, और यही हमारी डेस्टिनी है। ये बात बोल के विंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है, और ये तीनों लोग रेस्टोरेंट में बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, जिसमें शिचैन, जंजा और यंग हैं। अब यंग बोलना शुरू करता है, अगर आप दोनों को बुरा ना लगे तो मेरे दिमाग में एक प्लान है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर यंग की तरफ देखते हैं, किस तरह का प्लान। मैं अच्छे से जानता हूँ कि विंग वांग जी को बहुत पसंद करता है, और इतना ही नहीं, मैंने भी वांग जी की आंखों में मेरे लिए जितना जेलसी और गुस्सा देखा है, मैं समझ सकता हूँ कि वो भी विंग को कितना प्यार करता है। विंग ने वो चीज़ नज़रें महसूस नहीं करी, पर मैंने देखा है कि जब भी वांग जी मुझे देखता है तो वो सोचता है कि वो मुझे गोली ही मार दे। इसलिए मुझे पता है कि वो उसे मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है, क्योंकि अभी सबको यही पता है कि विंग मेरा मेट है। इस बात पे जंजा और शिचैन उसकी बात पे एग्री करते हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के लिए जो फील करते हैं वो एक दूसरे को बताएं। लेकिन ये कैसे होगा? तूने देखा ना, विंग ने तो साफ मना कर दिया कि वो वांग जी को कोई चांस देगा या वांग जी के लिए कुछ फील करता है। हाँ, विंग का मना करना जायज़ है। जंजा भी थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, क्योंकि वांग जी ने जो उसके साथ किया है उसके बाद विंग का दोबारा से वांग जी पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल। पर जंचा, आप ये क्यों नहीं देख रहे कि वांग जी ने जो विंग के साथ किया वो धोखे में करा। वो विंग ने कभी वांग जी को बताया ही नहीं चाहा था कि वो मास्क ओमेगा है। आपको लगता है अगर विंग बिना मास्क के वांग जी के सामने उस समय जाता तो वांग जी उसके साथ वो सब करता? कभी नहीं करता, चाहे वो विंग से कितना नाराज़ था, कितना गुस्सा था। लेकिन अगर विंग बिना मास्क के वांग जी के सामने जाता तो वांग जी कभी उसे फोर्सफुली किसी कॉन्ट्रैक्ट में बांधने की कोशिश नहीं करता, वो कभी उसके साथ वो सब करने की कोशिश नहीं करता। वांग जी ने ये सब किया क्योंकि वो उसे एक नॉर्मल कोई ऐसे ही ओमेगा समझ रहा था। और आपको भी पता है, जैसे ही उसे सच साफ पता चला था कि वो मास्क ओमेगा विंग है तो वो कितना ज़्यादा दुखी हुआ था, क्योंकि सच्चाई यही है कि वो शुरू से विंग को बहुत प्यार और रिस्पेक्ट करता था। बल्कि अगर उस समय विंग वांग जी के आगे आ जाता तो हो सकता था कि वांग जी आप लोगों की भी मदद करता। सच्चाई तो यही है कि बचपन से लेकर जवानी तक वो वांग जी ही था जो हमेशा विंग को बचाता था, उसको सेफ रखने की कोशिश करता था। वो खुद विंग को इंटेंशनली हर्ट कर दे, वो कभी ये सोच नहीं सकता। अब जंजा शांत हो जाता है, क्योंकि ये बात भी सच है। हाँ, वांग जी ने विंग के साथ गलत किया, उसे मजबूर किया अपने साथ फिजिकल होने के लिए, लेकिन वो सब उसने उसके मास्क में छुपे होने के साथ किया। अगर उसके फेस पे वो मास्क ना होता तो शायद वो कभी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब जंजा मन में ये बात याद करते हुए एकदम से बोलता है, तो क्या करें अब हम? कैसे ये चीज़ें सुधारें? जो चीज़ इतनी बुरी तरह से बिगड़ चुकी है उसे कैसे सही करें? वैसे ही जैसे बिगड़ी है, मतलब किसी और ने एक गलत फहमी का फ़ायदा उठा के अपने आप को वांग जी की लाइफ में एंटर कर दिया। अब उसी गलत फहमी को दूर करके उसे उसकी वांग जी की लाइफ से बाहर निकालते हैं। पर हम ये सब करेंगे कैसे? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मिंगुई खुद अपने मुंह से ये चीज़ एक्सेप्ट करे तो? अब जंजा और शिचैन एकदम से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यंग से बोलते हैं, ये तुम करोगे कैसे?
मेरे दिमाग में एक प्लान है, लेकिन उससे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि और क्या क्या राज हैं जो मिंगुई ने सबके बीच में छुपा रखे हैं। मिंगुई के बारे में मुझे डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि मिंगुई क्या और क्या क्या गुनाह करके बैठी हुई है। तुम सही कह रहे हो। हमें पहले मिंगुई के अगेंस्ट जितने सबूत हो उतने सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद कुछ करना चाहिए। ये तीनों इस तरह से अग्री को करते हैं एक दूसरे के मामले में। वहीं विंग जो गुस्से में थोड़ा सा परेशान होते हुए दुखी होके जियांग मेंशन पहुंचा था, वो देखता है कि मैडम यू भी उतना ही दुखी और परेशान बैठी हुई हैं। वो समझ नहीं पाया कि मैडम यू इतना परेशान और दुखी क्यों बैठी है। वो तुरंत अपनी मदर के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ मदर, आप इतना परेशान क्यों हैं? मैं तुम्हें देख के परेशान थी, तुम ठीक हो ना? हाँ मदर, मैं ठीक हूँ, पर आप मेरे लिए क्यों परेशान थी? वो क्या है ना, अभी अभी मैंने न्यूज़ देखी, मुझे लगा कि तुमने भी वो न्यूज़ सुनी होगी, तो तुम भी कहीं अपसेट ना हो जाओ। किस न्यूज़ की बात करनी है आप मदर? वांग जी और मिंगुई की एंगेजमेंट की। अब विंग थोड़ा शॉकिंगली अपनी मदर की तरफ देखता बोलता है, एंगेजमेंट? हाँ, 2 दिन बाद मैं मिंगुई और वांग जी की इंगेजमेंट हो रही है, काफ़ी बड़े स्तर पे। इतना ही नहीं, याली का भी कॉल आया था कि वो जियांग्स भी वहाँ से निकल रहे हैं फंक्शन अटेंड करने। अच्छा, तो सारे क्लैंस में खबर भी पहुँच गई? एकदम से विंग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, मतलब ये कि हमारे क्लैन को तो बुलाया ही नहीं है। अब सोच रहा हूँ जाऊँ या ना जाऊँ। विंग, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो ये बात सुन के? मदर, मैं परेशान क्यों होगा? आप भी अच्छे से जानते हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि वांग जी और मैं कहीं से भी कोई इस टाइप के रिलेशन नहीं कैरी करते कि मुझे इस बारे में दुखी होना चाहिए। पर विंग, तुम तो वांग जी से मदर, वो बात पुरानी है, बहुत पुरानी है। तब मैं बच्चा था। बच्चों को तो क्या क्या चीज़ें पसंद आ जाती है, तो क्या हर चीज़ उन्हें मिल जाती है? नहीं ना, उन्हें वही चीज़ मिलती है जो उनकी किस्मत में होती है, उनकी डेस्टिनी में होती है। और मेरी डेस्टिनी मुझे वांग जी के तो कहीं से भी पास नहीं लाना चाहती। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए मुझे लेकर, और मैं भी बिल्कुल परेशान नहीं हूँ इस बारे में सोचकर। एकदम से विंग ये बात बोल के वहाँ से उठ के अपने रूम में चला जाता है। पर सच्चाई ये है कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया ये बात सुन के। वो रूम में आता है, अपना रूम बंद करता है, अपने बेड पे बैठता है और थोड़ी देर सोचता है कि क्यों उसे बहुत बुरा लग रहा है, क्यों उसे इतना हर्ट फील हो रहा है। होने दो ना मिंगुई और वांग जी की इंगेजमेंट। वो तो खुद सबके बीच में ये बोल के आया ना कि वो नहीं चाहता कि कोई भी मतलब सच जाने। तो फिर क्यों उसे मन में इतना दुख हो रहा है? क्यों उसका मन पत्थर का नहीं बन रहा? क्यों उसके मन में ये दुख, ये पेन होता है? उसे नहीं फील करना ये पेन अब और नहीं। विंग अपने मन में सोचता है और तुरंत अपने कबर्ड से कपड़े निकाल के वॉशरूम में नहाने चला जाता है। वो पूरे टाइम वॉशरूम में नहा रहा है और शावर के नीचे, और उसके आंसू कंटिन्यूसली बह रहे हैं। वो अपने आंसू को रोकना भी नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि वो रोकेगा तो उसे और दर्द होगा। हाँ जी, अब उसका हमेशा के लिए उससे दूर हो रहा है, अब उसका अब कभी नहीं हो सकता। ये बात सोच के विंग को मन में बहुत दुखी हो रहा है, पर वो दूसरी टाइम अब ये सोच के भी अपनी मन बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो तो ये जानता था ना, वो तो शुरू से जानता है कि विंग और वांग जी कभी एक नहीं हो सकते। ये बात वो अपनी मतलब एक तरीके से इस समय बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है विंग। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, कैसे रिएक्ट करे। लेकिन वो बिल्कुल भी अब वांग जी के लिए अपने मन में कोई फीलिंग नहीं लाना चाहता। पर सच्चाई ये है कि उसके मन से कभी फीलिंग गई ही नहीं, तो वापस कैसे आएगी? उसके मन में शुरू से ही वांग जी के लिए बहुत प्यार है और अब भी वो वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए वो ना चाहते हुए भी वांग जी को भूल नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ शिचैन और यंचा भी लैंड मेंशन पहुँचे हैं और वो देखते हैं लैंड मेंशन का माहौल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। मैडम लैन के रूम के बाहर मिस्टर लैन खड़े हुए हैं और बार बार वो लॉबी में इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं। तुरंत शिचैन और जंचा मिस्टर लैन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, क्या हुआ फादर, आप इतने परेशान क्यों हैं? मदर ठीक है ना? अब मिस्टर लैन तुरंत उन दोनों की तरफ देखते हैं और अपने कंसर्न आवाज़ में बोलते हैं, हाँ वो ठीक है, क्योंकि मैंने अब तक उसे वो न्यूज़ पहुँचने नहीं दी है। क्या हुआ फादर, किस न्यूज़ की बात कर रहे हैं आप? अब शिचैन पूछता है, तुम्हें पता नहीं चला अभी तक? क्या तुम्हारे भाई
लैन वांगजी का 2 दिन बाद एंगेजमेंट है, सब जगह ये न्यूज़ आ गई है। इतना ही नहीं, दूसरे क्लैन से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कांग्रेचुलेशंस और विशेस के लिए। क्या? अब दोनों जंजा और शिचैन एक साथ बोलते हैं हाँ, लेकिन ये सब कैसे हुआ? सुबह तक तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे भी नहीं पता, मुझे पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हारी मदर जो सुबह से थोड़ा नॉर्मल फील कर रही है, थोड़ा उसकी हेल्थ में मुझे लग रहा है कि ठीक होने के आसार थे, वो ये न्यूज़ सुन के पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेगी। फादर, आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं? आपको याद है ना, मदर ने तो उस दिन खुद कहा था कि जैसा वांगजी चाहे वैसा कर सकता है। हाँ, लेकिन तुम्हारी मदर मन से विंग को चाहती है वांगजी के साथ। अब मैंने ये बात कई बार उसकी बातों में फील करी है। इतना ही नहीं, उसने एक बार मुझे बोला भी था कि वो चाहती है कि विंग ही उसके घर में आए। अब ये एकदम से न्यूज़ सुनेगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मिस्टर लैन बहुत कंसर्न में बोलते हैं, पर फादर ये न्यूज़ आपने नहीं बताई, मैंने नहीं बताई, तो ये न्यूज़ बाहर पहुंची कैसे? और इस एंगेजमेंट के बारे में सुबह तक तो किसी को भी नहीं पता था। ये अचानक से कैसे एंगेजमेंट की बात आ गई? ये ज़रूर लान कुरैन ने किया होगा। अब मिस्टर लैन गुस्से में बोलते हैं, उस कुरैन के दिमाग में एक फितूर है कि जितनी जल्दी हो सके उसे मिंगुई और मतलब वांगजी की एंगेजमेंट करवानी है। जब से विंग के आने की उसने खबर सुनी है, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और शायद उसने इसी बेवकूफ़ी में ये बेवकूफ़ी का भरा डिसीजन ले लिया। मिस्टर लैन थोड़ा गुस्से में बोलते हैं। अब जंचा जो समझता है कि जो मिस्टर लैन कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है, वो बोलता है, पर अब क्या करेंगे फादर, हम डिसीजन तो ले लिया गया है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वांगजी इस चीज़ में अग्री है तभी तो अंकल ने डिसीजन लिया होगा, तो आप और हम अब कुछ नहीं कर सकते। इस बात पे मिस्टर लैन भी उन दोनों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो, अगर वांगजी ने ये डिसीजन लिया है तो फिर तुम और मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, अगर ये डिसीजन वांगजी ने नहीं, तुम्हारे अंकल ने लिया है बिना किसी से कुछ पूछे हुए, तो मैं तुमसे क्लियर कट बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे अंकल और मेरे रिश्ते का एंड होगा। हमेशा से उसकी कई बातें मैंने इग्नोर करी हैं, रूल्स के नाम पे उसके पागलपन मैंने सहा है। इतना ही नहीं, उसके मन में जो ओमेगास के लिए गलत फहमी है और गलत थिंकिंग है, वो हमेशा से मेरे वांगजी और मेरे बच्चों के दिमाग में डालता है। इतना ही नहीं, उसकी इस पागल मतलब ये ओमेगा वाली हर्टफुल और नेगेटिविटी की वजह से मैंने भी तुम्हारी मदर को बहुत हर्ट किया था एक टाइम पे, और अब वो यही काम दोबारा से कर रहा है। मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। एक बार उसकी वजह से मैंने अपनी वाइफ को हर्ट कर दिया था, लेकिन इस बार मैं अपनी वाइफ को उसकी वजह से परेशान नहीं होने दूंगा। मिस्टर लैन बहुत कंसर्न में, बहुत गुस्से में वो बात बोल के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं शिचैन और जंजा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जंजा बोलते हैं, तुम्हें लगता है वांगजी ने ये डिसीजन खुद लिया है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो लगता है वांगजी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। हमें वांगजी से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। पर वांगजी है कहाँ? मैंने तो उसे सुबह से कहीं देखा ही नहीं। एकदम से दोबारा से शिचैन परेशान होते बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने भी वांगजी को नहीं देखा। कहाँ है वो? उसे कॉल करो, पूछो। जैसे ही शिचैन वांगजी के नंबर पे कॉल करते हैं तो उधर से कुरैन फ़ोन उठाते हैं और बताते हैं कि वांगजी हॉस्पिटल में। ये बात सुनने के बाद शिचैन और जंचा बिना उनके मदर फादर को बताए क्योंकि वो और परेशान हो जाएंगे, वहाँ से तुरंत चले जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल जा रहे शिचैन और जंचा मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ये सोच के कि अगर ये बात सच हुई, वांगजी को इस बारे में पता हुआ और वांगजी ने ही इस एंगेजमेंट के लिए हाँ कही होगी, तो अब वो चाहे कुछ भी कहे, अब विंग और वांगजी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा सच नहीं है तो अभी भी उनके पास चांस है इन दोनों को एक करने का। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, और आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू।